कॉमेडी बॉक्स में मुझे ज्वाइन किया है बहुत ही यंग स्टार हैं पाकिस्तान की मलाइका जाहिद। तो हम वेलकम करते हैं मलाइका जाहिद जिनका ताल्लुक बॉक्सिंग की फील्ड से है। तो हम इनके साथ थोड़ी सी बातचीत भी करेंगे कि इनकी फील्ड के हवाले से। मलाइका, वेलकम टू कॉमेडी बॉक्स। थैंक यू सर, थैंक यू। मलाइका बॉक्सिंग की फील्ड में है, फ्लाई वेट में नेशनल चैंपियन है, 2 कौमी बेल्ट ले चुकी है मलाइका। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने इतनी एज में इतनी अचीवमेंट हासिल की। तो ये लास्टली जो बेल्ट हमारे सामने है आपने फ्लाई वेट में लिया है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगी? ये अभी मैंने रिसेंटली खेला था यहीं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में। मेरी फ़ाइट हुई थी, जो लड़की थी वो इस्लामाबाद से आई थी, तो मैंने उससे फ़ाइट की थी और अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट राउंड में नॉकआउट किया था और उसमें ये टाइटल बेल्ट मैंने विन की थी। इसके अलावा मैंने सेकंड टाइटल बेल्ट भी जीती थी 2021 में। उसमें भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मैंने फ़ाइट वॉन की थी और बेल्ट जीता था। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 17 टाइम्स गोल्ड मेडल और 1 टाइम सिल्वर मेडल हासिल किया है। इसके साथ साथ ये जो बेल्ट है ये 2 टाइम्स मैंने बेल्ट भी वॉन की है और इसके अलावा और भी बहुत से अवार्ड्स हैं जो मुझे मिल चुके हैं। जी हाँ, देख रहे हैं मलाइका बुखारी जो प्रैक्टिस, मलाइका जाहिद जो प्रैक्टिस भी कर रही हैं। साथ साथ मलाइका ने काफ़ी टाइटल्स जीते हैं, अब तक 17 गोल्ड हासिल कर चुकी है, जो बड़ी ही अचीवमेंट है एक बलूचिस्तान के लिए। मलाइका, बॉक्सिंग ही क्यों? क्योंकि ख़वातीन जब जहन में आती हैं, स्पेशली पाकिस्तान और बलूचिस्तान, तो ख़वातीन के हवाले से थोड़ा सा बॉक्सिंग टफ और हार्ड गेम है। बॉक्सिंग ही क्यों चूज़, क्या इंस्पिरेशन थी आपकी? बचपन से ही देखिए मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक था। मैं मुख्तलिफ स्पोर्ट्स खेलती रहती थी, कज़न्स आते थे उनके साथ खेलती थी और बाबा के साथ ग्राउंड जाती थी, वो वहाँ पर फिज़िकल ट्रेनिंग वगैरह करवाते थे मुझे, उनको देख के मैं भी करती थी और फिर मुझे शौक़ हुआ स्पोर्ट्स का। फिर जब मैंने बॉक्सिंग देखी तो मुझे बॉक्सिंग बहुत अच्छी लगी, तो मैंने बॉक्सिंग चूज़ की एज़ माई प्रोफेशन। और जब मुझे स्टार्टिंग में ये पता चला कि बलूचिस्तान में गर्ल्स बिल्कुल नहीं है, तो मुझे और थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिली और मैंने ये उसी टाइम से अपना जो एम था ये बना लिया कि मैं बॉक्सिंग में अपना नाम बनाऊंगी, ताकि मुझे देख के और भी गर्ल्स इसमें आएंगी। फिर गर्ल्स ये ना सोचें कि ये एक मुश्किल गेम है, क्योंकि ये आपके सेल्फ़ डिफेंस के लिए भी अच्छी है और फिज़िकली भी बहुत अच्छी गेम है। जी हाँ मलाइका, तो ये इसके लिए यकीनी तौर पे फुटवर्क, हैंड फुट कोऑर्डिनेशन बहुत अहम होता है। तो कितनी प्रैक्टिस आपको दरकार होती है, कितनी प्रैक्टिस करती हैं और कौन कोचेज़ हैं जो आपको इसमें कोचिंग कर रहे हैं आजकल? मैं सुबह में 1 आवर ट्रेनिंग करती हूँ और इसके अलावा इवनिंग टाइम में 2 से 3 आवर मैं इवनिंग टाइम ट्रेनिंग करती हूँ। कोचेज़ भी मेरे साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं, स्पेशली मेरे बाबा। वो सुबह से लेके शाम तक मेरी जितनी रूटीन होती है, डाइट प्लान और ट्रेनिंग की जितनी भी एक्सरसाइज वगैरह होती हैं वो सब मुझे बताते हैं। तो इसके लिए मेरी ट्रेनिंग और डाइट प्लान दोनों बहुत अच्छा होना चाहिए और इसका जितना भी क्रेडिट है वो मैं अपने बाबा को दूंगी, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट और जो उनकी मेहनत है वो मेरे साथ शामिल है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इसी तरह अगर मैं मेहनत करती रही तो पाकिस्तान का नाम ज़रूर रोशन करूँगी। बिल्कुल, आपके सामने ये तीसरा आल पाकिस्तान सीएम बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसका आज का मैच आज़ाद कश्मीर और मिल्ली अफगान के दरमियान खेला जा रहा है। अगरचे फुटबॉल आपकी फील्ड नहीं है, मगर स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए जिस तरह ये बड़े लेवल पे टूर्नामेंट कराया जा रहा है, कैसे देखती हैं एज ए स्पोर्ट्स वुमेन, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन आप इस किस्म की टूर्नामेंट्स और इवेंट को, खुसूसन इस फुटबॉल कंपटीशन के हवाले से? जी बिल्कुल, जो हमारे यहाँ के सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं इसाक जमाली साहब और जो डीजी स्पोर्ट्स हैं दुर्रा बलोच साहब, ये स्पोर्ट्स पे बहुत मेहनत कर रहे हैं और प्लेयर्स की बहुत हौसला अफजाई भी करते हैं। अभी इस इवेंट के हवाले से मैं ये कहूँगी कि ये बहुत अच्छा इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करवाया है। इस तरह से अगर इस तरह के इवेंट प्लेयर्स को मिलते रहेंगे तो जो हमारे बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में जो टैलेंट है वो सामने आएगा और हमें अच्छे और बेहतरीन प्लेयर मिलेंगे इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे और वहाँ से पाकिस्तान के लिए मेडल लाएंगे। कैसे देखती हैं आप बलूचिस्तान में ख़वातीन और लड़कियों को स्पोर्ट्स के हवाले से? क्या उनके अंदर हंगर है, कितना उनके अंदर टैलेंट है, कितनी उनके अंदर कमिटमेंट है? बिल्कुल, हमारी लड़कियां किसी से कम नहीं हैं, उनमें टैलेंट तो बहुत है, लेकिन बॉक्सिंग एक ऐसी गेम है जिसमें लड़कियां आने से घबराती हैं। वो समझती हैं कि शायद ये मुश्किल गेम है, हमें चोट लग सकती है, लेकिन अगर आप इस गेम में आएंगे तो बिल्कुल ये एक अच्छी गेम है, आपकी फ़िज़िकल के लिए भी अच्छी है और अगर आप इसमें मेहनत करेंगे तो अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, अपने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकती है।
Meanwhile, we are all set for the second half. मलाइका जाहिद हमारे साथ मौजूद हैं. वक्तन फवक्तन हम उनसे गुफ्तगू करते रहेंगे. नेशनल चैंपियन है, 2 times गोल्ड बेल्ट, 17 टाइम गोल्ड मेडल और 2 times बेल्ट हासिल किया है इन्होंने. फ्लाई वेट में है. बड़ी फ़ख्र की बात हमारे सूबे के लिए और ख़ुसूसन पाकिस्तान के लिए. यकीनी तौर पे इस कम उम्री में अगर जो अचीवमेंट्स मलाइका जाहिद ने हासिल की हैं, अगर इनको प्लेटफॉर्म इसी तरह मिलता रहा, मेहनत करती रही, तो वो दिन दूर नहीं जब ये इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान का नाम इसी तरीके से रोशन करेंगी. मलाइका, फुटबॉल में एक टीम वर्क है, जबकि इसकी बनस्बत अगर आप बॉक्सिंग को देखें तो ये इंडिविजुअल वर्क है. ऑफसाइड हुआ. तो जो इंडिविजुअल स्पोर्ट है उसमें स्पोर्ट्स पर्सन का मेंटली किस हद तक एग्रेसिव होना ज़रूरी है? टीम वर्क और इंडिविजुअल में बड़ा फ़र्क होता है. जी जी बिल्कुल. टीम वर्क में आप सब प्लेयर्स के साथ खेल रहे होते हैं, उसमें सब जो पूरी टीम के जितने भी प्लेयर्स होते हैं उन सब का जो उसमें होता है वर्क होता है. लेकिन जो हमारी गेम है उसमें आपको माइंड से बिल्कुल रेडी रहना पड़ता है, क्योंकि वो गेम आपके अपने ऊपर होती है, क्योंकि आप उसमें अकेले खेल रहे होते हैं. सिर्फ आपने अपना माइंड और अपना माइंड फ्रेश रखना है और हैंड को और फुटवर्क को बिल्कुल नहीं रोकना. तो जितनी अच्छी आपकी गेम होगी उतना आपके जो विन करने के चांसेस होंगे वो ज़्यादा होंगे. दिस इज जियो सुपर लाइव प्रोडक्शन. बॉल साइडलाइन क्रॉस कर गई. साइडलाइन का थ्रो इन लेने के लिए आए हैं. और इस सिलसिले में आपकी कहाँ तक हौसला अफजाई मीडिया के ज़रिए, जैसे जियो सुपर आपको प्रमोट कर रहा है पूरी दुनिया में, तो इससे जो आपको बूस्टअप मिलेगा वो किस हद तक आपकी इस स्पोर्ट के लिए ज़रूरी है? बिल्कुल. जैसे मैं सबसे पहले जियो सुपर का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, मौका दिया, इतनी इज़्ज़त दी. इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि इस तरह के मीडिया के ज़रिए हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी हौसला अफजाई होती है, उनको पूरी जो वर्ल्ड है उसमें हाईलाइट किया जाता है. तो अगर मीडिया का साथ होगा प्लेयर्स के साथ तो वो और उनकी हौसला अफजाई होगी और वो बहुत आगे तक जाएंगे. Meanwhile, आज़ाद कश्मीर ऑन अटैक वंस अगेन. इसको साइडलाइन से बाहर फेंका. ये जो आपने 17 मेडल्स लिए हैं, तो इसमें कोई नॉकआउट भी था आपको? क्योंकि एक बॉक्सर के भी ये ख्वाब होता है कि मैं बहुत जल्दी नॉकआउट करूं. जी जी बिल्कुल. अभी जो मैंने रिसेंटली कराची में जो बैनुल सूबाई गेमें हुई थी उसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी फ़ाइट्स की हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह नॉकआउट की हैं. और इसके अलावा मैंने बहुत सी फ़ाइट हैं जो नॉकआउट की हैं. और मेरा यही एम है कि मैं अपना रिकॉर्ड बनाऊँ नॉकआउट्स फ़ाइट का और आगे भी इसी तरह खेल के पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ. Meanwhile, in the center, आज़ाद कश्मीर बाल का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश, हेड्स के ज़रिए पासेस देते हुए उमर. मलाइका, इट्स अ वेरी परसेप्शन कि बड़ी ख़तरनाक गेम है, खुनख्वार गेम है. ख़वातीन इस गेम की जानिब कम ही आती हैं, तो आया ऐसा ही है कि हर मैच ही खुनख्वार होता है? नहीं, डिफरेंट गेम्स होती हैं, डिफरेंट एम होते हैं. तो अभी जो बॉक्सिंग है, बॉक्सिंग में जो मेरा माइंड है वो इस चीज़ के लिए तैयार है कि मैं इस गेम के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने खेलना है और मैंने जीतना है और मैंने मेहनत की हुई है. और मैं गर्ल्स से कहना चाहूँगी कि बलूचिस्तान में गर्ल्स बिल्कुल नहीं है, लेकिन अभी जो हमारे करंटली जो बॉक्सिंग पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के जो सदर हैं खालिद महमूद साहब और कर्नल नासिर टू साहब, इसके साथ साथ जो हमारे बलूचिस्तान बॉक्सिंग एसोसिएशन के सदर हैं सादिक खान साहब और प्रो ग्रीन बॉक्सिंग फेडरेशन के सदर हैं हमीद साहब, ये बहुत अच्छे हैं, ये प्लेयर्स को प्रमोट कर रहे हैं. तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है गर्ल्स के लिए. अगर वो इस फील्ड में आएंगी तो उनको आगे प्रमोट किया जाएगा, उनके साथ उनकी हौसला अफजाई की जाएगी. तो अगर वो मेहनत करेंगी और इन सब की सपोर्ट हमारे साथ रहेगी तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में वो भी अपना एक नाम और पहचान बना पाएंगी. जी हाँ, बिल्कुल. और सबकी सपोर्ट आपके साथ ही रहेगी. ख़तरनाक हो सकता है 18 यार्ड में, मगर ऑफ साइड हुए. तो ख़वातीन की बात की हमारे बिल्कुल सामने महक शाहिद. मैं एक मरतबा फिर बताते चलूँ, हमारे साथ मलाइका जाहिद मौजूद हैं. नेशनल चैम्पियन है फ्लाई वेट बॉक्सिंग में. इंतहाई खुशाइन बात बलूचिस्तान के लिए कि बलूचिस्तान में जो टैलेंट है वो ना सिर्फ इंतहाई कम उम्र में अपना नाम मुल्क में पैदा कर रहा है, बल्कि ख़वातीन और लड़कियों गर्ल्स के शोबे में भी वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं. कोई ऐसा मैसेज, क्योंकि आपको इस वक्त दुनिया सुन रही है, बलूचिस्तान की फ़ीमेल स्पोर्ट्स गर्ल्स स्पोर्ट्स पर्सन होने के हवाले से कोई एक ऐसा मैसेज जो आप चाहती हैं कि मेरे दुनिया के कानों तक पहुँचा जाए? बिल्कुल. मैं ये कहना चाहूँगी कि लड़कियां बहुत नाजुक होती हैं, लेकिन उनके हाथों में चूड़ियाँ और जो इस तरह के उनके शौक़ होते हैं वो बिल्कुल होते हैं. लेकिन अपने साथ साथ इन शौक़ के साथ साथ अगर वो अपने स्पोर्ट्स को भी आगे रखेंगी और
ना सिर्फ स्पोर्ट्स, अगर किसी भी फील्ड में वो आगे आना चाहती हैं तो मेरी उनके पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि उनको सपोर्ट करें, बिकॉज आई एम हेयर टुडे। मैं अपने बाबा और अपनी मम्मा की सपोर्ट की वजह से हूँ, उनकी दुआओं की वजह से हूँ। तो मैं और भी गर्ल्स से ये कहना चाहूँगी कि वो भी आगे आएँ और अपने पेरेंट्स का नाम और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। थैंक यू वेरी मच मलाइका जाहिद। ये मलाइका जाहिद थी। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने सुना मलाइका जाहिद को, और हम दुआगो हैं कि मलाइका जाहिद कौमी, न सिर्फ कौमी बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पे पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इंशाल्लाह। थैंक यू सर।